हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ना है और साथ में 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन फार्मूला। इट इज द फार्मूला यूज्ड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे स्टूडेंट्स, वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सपोज करें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x1 कामा y1, सपोज करें बी के कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज करें स्टूडेंट्स पी पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2। रेशियो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज करें मेरे पास पिज्जा की 6 स्लाइस है, एक स्लाइस मैंने खुद रखी। सपोज करें यहाँ पे एक एक्स स्टूडेंट है, 5 स्लाइस मैंने उसको दी, तो रेशियो क्या होगी स्टूडेंट्स? 1:5। 6 स्लाइस थी टोटल, एक स्लाइस मैंने रखी और 5 स्लाइस मैंने एक्स नाम के स्टूडेंट को दे दी। एक्स से आपको अपनी एक्स तो नहीं याद आ रही है, वो वाली एक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्स स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। सपोज कर रहा हूं एक्स स्टूडेंट्स है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन द रेशियो m1:m2। तो इस पॉइंट की जो पॉइंट है, ये जो लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इन सम रेशियो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द फार्मूला यूज्ड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वो वाला पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इनटू सम रेशियो। ओके स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए x1, y1 एंड b x2, y2 बी द लाइन सेगमेंट। ए बी मैंने एक लाइन सेगमेंट ली, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट x2 y2 इज डिवाइडेड बाय p x, y। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है? ये p पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं x, y है, और डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2। डिवाइड इन द रेशियो m1:m2। देन कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट इज गिवन बाय। तो इस डिवीजन पॉइंट के, ये जो आपको डिवीजन पॉइंट यहाँ पे p दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ दिस डिवीजन पॉइंट इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम m1:x2 m1:x2 प्लस m2:x1 m2:x1 अपान m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x के डिवीजन पॉइंट के x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे m1:y2 प्लस m2:y1 अपान m1 प्लस m2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिवीजन पॉइंट के y के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। जस्ट हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले इस फॉर्मूले को याद कर लें, m1:x2 प्लस m2:x1 अपान m1 प्लस m2। फिर x2 की जगह y2 डालना है और x1 की जगह y1 डालना है यहाँ पे एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2। तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रही है, तो जल्दी से मैं लाइन सेगमेंट बना रहा हूं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज -1, 7, सेकंड कोऑर्डिनेट इज 4, -3। इन दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बन रही है। इन द रेशियो हमें क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। सपोज करो ये जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स? 2:3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो निकालने हैं। आई रिपीट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये जो P पॉइंट है स्टूडेंट्स, यही इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ना दो पार्ट्स में, और रेशियो क्या हमें दी हुई है? 2:3। ये 2 है और ये क्या हो गया? 3। तो ये बन जाएगा हमारे पास m1, ये होगा हमारे पास m2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये होता है x1 y1, ये x2 और ये y2। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट, यूज सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम, यूज सेक्शन फॉर्मूला।
क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट। तो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, आप कुछ नहीं करना, यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। m1 कितना, m1 यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू x2 हमारे पास है 4 प्लस m2 इंटू x1, m2 इज 3 इंटू x1 इज -1, ओके, अपान m1 प्लस m2, इट मीन्स 2 प्लस 3, ओके, कमा m1 इंटू y2, m1 इज 2, ओके, इंटू y2 इज -3 प्लस m2 इंटू y1, m2 इज 3 and y1 is 7 अपान m1 प्लस m2, इट मीन्स 2 प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सॉल्व करते हैं फर्दर। 2 4 टाइम्स 8, 3 1 टाइम्स 3 प्लस माइनस 3 अपान 2 प्लस 3 इज 5, ओके। नेक्स्ट 2 3 टाइम्स 6 माइनस है यहाँ पे, 3 7 टाइम्स 21 प्लस 21 अपान 2 प्लस 3 इज 5, ओके। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इसको फर्दर सॉल्व हम। 8 माइनस 3 स्टूडेंट्स 5 upon 5, ओके, -6 प्लस 21 इज 15 upon 5, ओके, 5 upon 5 is 1, comma 5 3 times 15, so coordinate of division point is students 1, 3, it means जो हमने फिगर बनाई थी यहाँ पे, वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था 2:3 में, उसके कोऑर्डिनेट्स आगे हमारे पास 1, 3। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, 1, 3, यस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चन को रिवाइज करें। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट दिख रही होगी क्वेश्चन नंबर 2 की, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब ट्राइसेक्शन मींस 3 पार्ट्स, ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। स्टूडेंट्स, ट्राइसेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट्स। हमें रेशियो नहीं दी हुई है, वो रेशियो होगी 1:1:1 इक्वल पार्ट्स, ओके स्टूडेंट्स। अगर 2:2:2 लो या 3:3:3 लो, वो भी रेशियो क्या आएगी, फाइनली 1:1:1। हमें बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। लाइन सेगमेंट इन दो कोऑर्डिनेट्स को जॉइन करके बन रही है। एक कोऑर्डिनेट्स ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है, इन दो कोऑर्डिनेट को जॉइन करके क्या बन रही है, एक लाइन सेगमेंट बन रही है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ P, क्या P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, 2 पार्ट है, एक ये पार्ट और एक तो ये पार्ट हो गया, 2 पार्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट Q, अब P और Q मिलके इस लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट हो गया AP, एक पार्ट हो गया PQ और एक पार्ट हो गया QB। इसका मतलब स्टूडेंट्स, P और Q ही भी तो है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। P और Q जो पॉइंट्स हैं, यही है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, क्योंकि ये दोनों मिलके लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमें रेशियो नहीं दी है, इसका मतलब द रेशियो इज इक्वल, इट मींस रेशियो इज 1:1:1। ओके स्टूडेंट्स, हमें इसी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के क्या निकालने हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। P और Q जो पॉइंट है, यही लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, हमें P के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, Q के भी निकालने हैं, 1 बाय 1 निकालेंगे। फिर से मैं इस फिगर को बना रहा हूँ, सभी ध्यान से देखें इस फिगर को। फिर से सेम एज इट इज फिगर बना रहा हूँ मैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं A पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स इज 4, -1। यहाँ लिख रहा हूँ मैं B कोऑर्डिनेट्स -2, -3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P। आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स, ये जो P पॉइंट है, इंडिविजुअली P पॉइंट इस पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? P के पीछे है सिर्फ 1 और P के आगे कितना है स्टूडेंट्स, 1 यहाँ पे भी और 1 यहाँ पे भी है, 2। इट मींस द पॉइंट P इंडिविजुअली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2। इसका मतलब हमारे पास M1 मिल गया, M2 मिल गया। दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, दिस वन इज x2, दिस वन इज y2। हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई, तो हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ना यूजिंग सेक्शन फार्मूला।
आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट्स हम एक फिगर और बनाएंगे इंडिविजुअली। क्यू पॉइंट जो है, ये जो क्यू पॉइंट है लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब क्यू के पीछे कितने स्टूडेंट्स, 1 और 1 हो गया 2। क्यू के आगे कितने स्टूडेंट्स, ओनली 1, है ना। तो रेशियो क्यू लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 2:1, क्योंकि क्यू के पीछे 2 है और क्यू के आगे कितना है, 1। सेम एज इट इज फिगर में फिर बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। इस फिगर को ध्यान से देखिए, अगर आपको फिगर अंडरस्टैंड आ गई है तो आप बहुत इजीली फ्रैक्शन फार्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के। तो ए पॉइंट को लिखो आप एज इट इज, दैट इज 4, -1। बी को भी लिखो एज इट इज, दैट इज -2, -3। पहले हमने पी पॉइंट को इंडिविजुअली लिया था, अब हम क्यू पॉइंट को लेते हैं। क्यू पॉइंट तो यहाँ पे इसी के नीचे लिख लिया हमने क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्यू के आगे है 1 और क्यू के पीछे कितना है, 1 और 1 2। इट मींस जो पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:1। ओके स्टूडेंट्स, अब क्यू पॉइंट के लिए m1 आ जाएगा 2 और m2 कितना आ जाएगा, 1। ओके स्टूडेंट्स, दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, रिमेन सेम, दिस वन इज x2, दिस वन इज y2। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला और रेशियो लेंगे 1:2। फिर हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला और रेशियो रहेगी 2:1। तो P और Q मिलके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे, तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन में, सॉरी, सबसे पहले हम सोल्यूशन में यहाँ पे लिखते हैं P and Q be the point of trisection, be the point of trisection। जो P और Q पॉइंट्स हैं, यही पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। दैट इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दैट इज डिवाइड, LS मींस लाइन सेगमेंट, इनटू THREE, 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इट मींस रेशियो इज 1:1:1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। मैं यहाँ पे लिख देता हूं पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे P पॉइंट है, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो, जो P पॉइंट है कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के निकालो कोऑर्डिनेट बच्चों। फार्मूला बोलो, सेक्शन फार्मूला, m1 into x2 plus m2 into x1 upon m1 plus m2, very good, comma, then m1 into y2 plus m2 into y1 upon m1 plus m2। now just put the values in the formula and find out the answer। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फिगर को, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको विजिबल होगा। Here m1, स्टूडेंट्स इस फिगर में देखिए, जब P पॉइंट की फिगर में जब P पॉइंट डिवाइड कर रहा था लाइन सेगमेंट को, रेशियो थी 1:2, तो m1 कितना था यहाँ पे 1, सो 1 into x2, तब x2 कितना था यहाँ पे हमारे पास -2, प्लस m2 into x1, m2 यहाँ पे कितना था स्टूडेंट्स 2 into x1, इस फिगर में x1 कितना है 4 अपॉन m1 plus m2 मींस 1 plus 2, कमा m1 into y2, m1 यहाँ पे था 1 एंड y2 था -3, 1 into -3 plus m2 into y1, m2 2, y1 is -1, 2 into -1, 1 m1 plus m2, 1 plus 2। Okay students, now solve this and find the answer। 1 2 times 2 minus है तो -2 plus 2 4 times 8, 1 plus 2 is 3, 1 3 times 3 minus है तो -3, 2 1 times 2 plus -2 upon 3, here -2 plus 8 is 6 upon 3, comma -2 -3 -2 is -5/3, so 6/3 is 2, so 2 comma -5/3। it means students coordinate of point P is 2 comma -5/3। so instead of P, ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में मैं P की जगह लिख दूंगा 2 comma -5/3। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 2 comma -5/3। तो
तो हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम Q के भी निकालेंगे। हियर इस फिगर में आपको दिख रहा होगा जो Q पॉइंट है लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको ऊपर कर लेता हूं और नीचे लिखते हैं। नाउ point Q divides line segment in the ratio 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो Q पॉइंट था 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q डिवीजन पॉइंट था। डिवीजन पॉइंट के फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2। चले नेक्स्ट इज m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, अब फिगर से हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि फिगर हमें विजिबल हो जाए, हम इजिली वैल्यू पुट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने फिगर को छोटा कर लिया है, इसलिए छोटा किया ताकि आपको वैल्यूज दिख जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, m1 पॉइंट Q, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना Q पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं रेशियो 2:1। m1 कितना है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू x2, इस फिगर में x2 कितना है, x2 हमारे पास है -2 प्लस m2 इंटू x1, m2 1 है, x1 4 है, सो 1 इंटू 4 अपान m1 प्लस m2, m1 is 2, m2 is 1, सो 2 प्लस 1 कामा m1 इंटू y2, m1 यहाँ पे है हमारे पास 2 इंटू y2 है हमारे पास -3 प्लस m2 इंटू y1, m2 is 1, y1 करें इंटू y1 हमारे पास आ गया -1 अपान m1 प्लस m2, 2 प्लस 1। सिंपली हमने फिगर से वैल्यूज यहाँ पुट कर ली। अब करते हैं सॉल्व, तुम्हारे पास Q पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स 4 -4 प्लस 1 4 टाइम्स 4 अपान 2 प्लस 1 3, 2 3 टाइम्स 6 माइनस है तो -6, 1 1 टाइम्स 1 प्लस -1 अपान 2 प्लस 1 इज 3। ओके, सो -4 प्लस 4 इज 0, 0 अपान 3 इज 0, कामा -6 minus 1 is -7/3. It means coordinate of point Q is 0, -7/3. Coordinates of point Q is 0, फिगर को बड़ा कर लेता हूं मैं, विजिबल होगी स्टूडेंट्स आप सबको। वेट अ मिनट, हाँ यस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू हमने क्या निकाले स्टूडेंट्स, 0, -7/3। यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, यहाँ पे भी लिख देते हैं 0, -7/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P और Q क्या थे, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन थे। P पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए, Q के भी निकाल लिए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन इज 2, -5/3 एंड 0, -7/3। एट द एंड आप ये वाली लाइन को एड अप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी वाले क्वेश्चंस लाएंगे। इसी तरह से मेरी वीडियोस को 10th के स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स बच्चों को मिल सके। थैंक यू।